रोजा आने वाला है, साल भर नहीं, 1 महीना बस। इतनी पसंद है अल्लाह को कि बस 1 महीना, 11 महीना नहीं, फर्ज नहीं है 11 महीना, 1 ही महीना फर्ज है। साल में 1 महीना, इतनी पसंद है अल्लाह को। पसंद मालूम करना, रब को पसंद क्या है। ज़कात पसंद है कितना, साल में बस 1 बार दे दे फर्ज अदा। और हज कितना पसंद है, उम्र भर में 1 बार कर ले, खत्म। न हज सालाना है, रोजा माहाना है, 1 महीने का है, 1 साल की ज़कात है। मगर नमाज सालाना भी है, ईद बकरीद, माहाना भी है, तरावी, हफ्तावारी भी है, जुमा, रोजाना भी है, और उम्र भर कितनी पसंद है नमाज। एवरी डे 5 times, एवरी वीक जुमा, एवरी ईयर तरावी एंड ईदाइन। ज़कात दो जब साहिबे निसाब हो, नमाज पढ़ो चाहे साहिबे निसाब हो चाहे ना हो। हज करो जब इस्तिताअत हो, नमाज पढ़ो चाहे इस्तिताअत हो ना हो। हज में कंडीशन है, ज़कात में कंडीशन है, रोजे में कंडीशन है, नमाज में कोई कंडीशन नहीं। इन एवरी कंडीशन, इन एवरी सिचुएशन यू हैव टू परफॉर्म सलाह। आपको नमाज पढ़ना ही पड़ेगा, अल्लाह को इतना पसंद। कभी गौर किया कि हज पर भी कुर्बान हो जाऊं, ज़कात में भी क्या सिस्टम अल्लाह ने दिया है। हाउ टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम मुस्लिम सोसाइटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ज़कात ऑनेस्टली पावरफुल टू रिमूव द पॉवर्टी फ्रॉम मुस्लिम सोसाइटी। फिर भी ये नमाज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। एवरी डे 5 times, हफ्ते में 1 बार छोटी ईद जुमा, अल्लाह को इतनी पसंद क्यों है। वाई नमाज सो इंपॉर्टेंट। भेद खोल दूं, असल में रोजा, इनको जाने दीजिए वरना ये रुकू की हालत में रहेंगे। बैठ जाओ भाई, बैठ बैठा लो मत, बैठा भैया, बोलना पड़ता है। जिसको जरूरत है निकल जाए, बैठा लो मत, क्योंकि बैठा लोगे तो बोलोगे। बताऊं कि ये रोजा, ये हज, ये ज़कात फर्ज है, मगर नमाज की तरह इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? भेद खोल लो, चलो बताता हूं। ये रोजा, ये हज, ये नमाज, ये सब मदीने में फर्ज है, जमीन पर। रोजा फर्ज हुआ है मकान में, हज फर्ज हुआ है मकान में, ज़कात फर्ज हुई मकान में, नमाज मिली लामका में। ये दुनिया में मिली हुई इबादत नहीं, मकान वालों को लामका से मुस्तफा को मेराज हुई, मुसलमानों को मेराजुल मोमिनीन मिली। वो तो सब जानते हैं, जब हुजूर मकान में लामका में पहुंचे तो अल्लाह ताला ने नमाज दिया और 50 वक्त 50 टाइम्स। अब हुजूर को तो ख्याल ही नहीं हुआ कि कितना लेके जा रहा हूं,
वो कोई मौका ही नहीं था ख्याल का। अल्लाह को देखने के बाद, अल्लाह का जलवा देखने के बाद कुछ होश रहेगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने भी तो जलवा देखा था दूर पे। व्हाट हैपेंड? क्या कह रहा है कुरान? खर्रा मूसा सैक़ा, गिरे मूसा बेखुद, और वो भी सिफत की तजल्ली, डायरेक्ट जात नहीं देखा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जात की तजल्ली नहीं, सिफत की तजल्ली, और सिफत की तजल्ली में बेहोशी, तूर चूर चूर, मूसा बेखुद, और मुस्तफा खुदा की जात को देख रहे। मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। इतना होश रहेगा कि मैं 50 वक्त की नमाज ले जा रहा हूं या 25? जो रब ने दिया ले लिया, दीदार का नशा है। वहीं बीच में हजरत मूसा मिल गए। शार्ट में बताऊं क्या मिला? होश। 50। ये तो आपकी उम्मत पे बोझ है। 50 वक्त की नमाज आपकी उम्मत कैसे पढ़ेगी? अब उम्मत का ख्याल मूसा ने डाला, और जैसे नबी को उम्मत का ख्याल आया तो क्या कम कराइए। तवज्जो, मुल्ला की बात नहीं है, कलीमुल्लाह की बात है, नबीयुल्लाह की बात है, कलीम रसूलुल्लाह की बात है। उन्होंने मेरे नबी से क्या कहा? नमाज को कम कराइए, फर्ज को घटवाइए। तो क्या अकीदा था मूसा का? कि अल्लाह के फर्ज को नबी घटवा सकते हैं। क्या अकीदा है रसूल का? क्या अकीदा है कलीम का? कि ये महबूब फर्जियत को भी घटवा सकता है। ये बेख्तियार नबी नहीं है। और हुजूर ने भी इनकार नहीं किया कि तुम वो कह रहे हो जो मेरे बस का नहीं है। हुजूर ने कहा ठीक है, कम करवाता हूं। और अल्लाह ने भी कम कर दिया। मूसा भी सही, मुस्तफा भी सही, अकीदा भी सही। मगर अल्लाह की हिकमत देखो, उसे मालूम है कि मुझे 5 देना है, लेकिन जब मूसा ने वापस किया तो अल्लाह ने 50 को 45, मूसा ने 45 टू मच, और कम कराइए। 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10। मूसा अलैहिस्सलाम की ये 10 भी ज्यादा है, और कम कराइए। फिर वापस आए सरकार और ले गए अब 5। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया और कम कराइए। कयामत तक के लिए नमाज जा रही है, सब नमाज नहीं पढ़ाएंगे, कम करा दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि सब पढ़ेंगे नहीं नमाज, ये कयामत तक के लिए। ईमानदारी से बताओ, कानपुर में सारे सुन्नी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं? पढ़ते हैं सारे? आज नहीं पढ़ रहे ना, मूसा को पहले ही जमा दे। और कम कराइए, आगे चल करके लोग सबके सारे मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेंगे। आज मुसलमान नमाज छोड़े हुए हैं, पढ़ भी रहे हैं और छोड़े हुए भी हैं। ये मूसा कलीमुल्लाह कब से जानते हैं? 1400 बरस पहले बता दिया था नबी को मेराज की रात। तो जब कलीमुल्लाह का इल्म गैब ऐसा है तो हबीबुल्लाह का इल्म गैब कैसा हो? अब आओ, मेरे नबी ने कहा, उर्दू जानने वालों की तवज्जो, हे मूसा, अल्लाह ने अपने करम से 50 को 5 कर दिया। अब मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि और कम कराऊं।
यानी नमाज की फर्जियत वहीं ठहर गई जहां गैरत मुस्तफा ठहर गई। अब इस पर एक साहब बोल पड़े, इस वाक़े से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब नहीं था। कहा गया भैया कहाँ से बात कर रहे हो? कहा ये जो नमाज को कम कराया इसी से पता चलता है कि इल्म गैब नहीं था। मैंने कहा मारो घुटना फूटा यार, कहाँ का मैटर कहाँ चिपका रहे हो, इसका इल्म गैब से क्या था? और कहा रसूल को पता ही नहीं था कि कलीम का 3 मरतबा वापस करेंगे। अगर इल्म गायब होता तो कहते हे अल्लाह अब तो मैं होश में हूं, तुझे 5 ही देना है, मैं 50 को कम कराने आया हूं, 5 कर दे मैं चल लूं। नबी को पता ही नहीं था कि मूसा कलीमुल्लाह कितनी बार वापस करेंगे। तो 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5 हुआ। पता होता तो सीधे सीधे 5 करा लेते। तो कानपुर का एक सुन लिखा होगा कि मौलवी साहब अगर तुमसे भी बड़ा बदतमीज कोई पैदा हो गया, आपसे भी बड़ा कोई, तो वो कहेगा इस वाक़े से पता चलता है कि अल्लाह कोई गैब नहीं। कहूँ कैसे कैसी वाक़े से पता चलता है कि अल्लाह को पता ही नहीं था कि मेरा नबी कितनी मरतबा आएगा। 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5। अरे इल्म गैब होता तो 10 का 50 का 5 करके दे देता। जब बात अल्लाह पर आई तो मान गए। धीरे धीरे घटाना अल्लाह की हिकमत है। तो सुन्नी बोला धीरे धीरे घटवाना मेरे नबी की मसलहत है। मैं अल्लाह का बंदा हूं, हिकमत भी बताऊंगा। नबी का उम्मती हूं, नबी की मसलहत भी बताऊंगा। मैं अब्दुल्ला भी हूं और गुलाम मुस्तफा भी हूं, दोनों बताऊंगा। अल्लाह की हिकमत समझना है तो मूसा अलैहिस्सलाम का जज्बा देखना होगा। मूसा अलैहिस्सलाम आपने क्यों दिलचस्पी लिया नमाज को कम कराने के लिए? ये कौम बनी इसराइल के लिए तो नहीं आ रही थी, आपके कौम के लिए नहीं आ रही थी। मुस्तफा अपनी कौम के लिए चाहे जितने वक्त की नमाज लावे। व्हाई आर यू इंटरेस्टेड टू रिड्यूस? आपको क्या फायदा? का 2 वजह है। एक वजह यह है कि मुझे इस मदीने वाले से इतनी मोहब्बत है, इमामुल अंबिया से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि उनकी उम्मत से भी मोहब्बत है। और इसमें मेरा भी फायदा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने क्लियर कर दिया मेरा भी फायदा है। आपका क्या फायदा? अरे मैं जब इन्हें वापस करूंगा नमाज कम कराने के लिए तो किससे कम कराएंगे? अल्लाह से। किसको देखेंगे? अल्लाह को। मुझे बताने आएंगे, मैं इनकी आंखों में अल्लाह का जलवा देखूंगा। मैं कलीम हूं, कलीम। मुझे जात का दीदार नहीं हुआ। इससे पहले दूर पर देखा था सिफत की तजल्ली दूर के वसीले से। मैं कलीम हूं, कभी दूर के वसीले से देखा था, अब नूर के वसीले से देख रहा हूं। Come on. I would like to invite your kind attention. Please concentrate your mind and give me your focus, your attention. अल्लाह अलिमुल गैब है,
उसको मूसा के दिल में मचलती हुई आरज़ू मालूम। मूसा मेरे महबूब की आंखों में मेरा जलवा देखना चाहता है, इसीलिए 50 को 45 किया मूसा देखो, 45 से 40 किया मूसा फिर देखो, 40 से 35 मूसा फिर देखो, 35 से 30 मूसा फिर देखो, 30 से 25 मूसा फिर देखो, 25 से 20 मूसा फिर देखो, 20 से 15 मूसा फिर देखो, 15 से 10 मूसा फिर देखो, 10 से 5। धीरे धीरे इसलिए घटाया कि अल्लाह का कलीम बार बार देखे। 50 को 5 कर देता तो एक ही बार देख पाते, धीरे धीरे घटाया ताकि मूसा कलीमुल्लाह बार बार देखे। ये है अल्लाह की हिकमत। और मेरे मुस्तफा की मसलहत क्या है धीरे धीरे घटवाने में? ए मेरे गुलामों, ये जो रफ है, जिब्रील है, ये जो बुराक है, मैं इसका मुहताज नहीं हूं जाने के लिए। ये जिब्रील आए, बुराक आया, रफ मिला, ये मेरी शान शौकत दिखा रहा है मेरा रब। मैं इनका मुहताज नहीं हूं। देख